पिछले गत वर्षों से मैं लगातार समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ तक बन पाया, जिस तरह बन पाया, मैंने लोगों की दिन रात सेवा की है। तो मेरा ये मानना है कि मैं उनके काफ़ी करीब हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं तीनानंद और आप देख रहे हैं हमारे चैनल राइजिंग झारखंड। आज हमारे सामने नवीन कुमार वर्मा जी हैं, जो कि बुद्धूडी पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार हैं। नवीन जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल के माध्यम से ये मंच मुझे दिया अपनी बातों को रखने के लिए। साथ ही इस मंच के माध्यम से मैं अपने विचारों को आपके बीच रखूं। जी धन्यवाद। अगर हम मुखिया पद की बात करें तो किसी भी पंचायत के लिए मुखिया सर्वे सर्वा होता है, क्योंकि जनता के हर समस्याओं को सुनना पड़ता है और उसका सॉर्ट आउट करना पड़ता है, या कह सकते हैं कि समाधान करना पड़ता है। इसको आप कैसे देखते हैं? आप जीतने के बाद जनता के कितने करीब जाएंगे और उनकी समस्याओं को लेकर आप कितने गंभीर रहेंगे? एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मुखिया सिर्फ सर्वे सर्वा ही नहीं, बल्कि पंचायत का सेवक होता है, जिसे जनता जनार्दन अपनी सेवा के लिए 5 वर्षों के लिए चुनती है। और साथ ही इसे मैं किसी चुनौती की तरह नहीं ले रहा हूँ, मैं इसे अवसर की तरह से ले रहा हूँ कि मुझे इन 5 साल के दरमियान अगर जनता मुझे चुनती है और मैं आता हूँ, और तो मुझे इन 5 साल के दरमियान जनता जनार्दन का सेवा करने का मौका मिलेगा। और रही बात कितने करीब मैं जा सकता हूँ, तो पिछले गत वर्षों से मैं लगातार समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ तक बन पाया, जिस तरह बन पाया, मैंने लोगों की दिन रात सेवा की है। तो मेरा ये मानना है कि मैं उनके काफ़ी करीब हूँ। जनता इस बार अगर जो मौका देती है तो ये मेरा खुशनसीबी होगा कि मैं उनकी सेवा फिर से कर सकूं। आप एक बिजनेसमैन भी हैं और आप चुनाव अगर जीतते हैं तो चूँकि मुखिया का जो पद होता है, मुखिया की पद की जिम्मेदारी होती है, वो काफ़ी होता है। तो बिज़नेस भी चलाना और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना इस एक चैलेंजिंग है। इसको आप कैसे देखते हैं? दोनों चीज़ों को सामंजस्य बैठा के आप कैसे काम करेंगे क्षेत्र में? क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है और लोगों के मन में भी ये सवाल है। मेरा शुरू से ही ऐसा मानना रहा है कि इतिहास उसे ही याद रखती है जो कठिन रास्ता चुनते हैं। इसलिए मेरी आदत ही है कि मैं कठिन रास्ता चुनता हूँ हमेशा। रही बात बिजनेस की और आपके मुखिया पद की, तो एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि हमारे पास 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में। अगर उसे सही सामंजस्य से स्थापित कर सही से समय का सदुपयोग किया जाए तो वो काफ़ी है। और एक एडवांटेज, एक प्लस पॉइंट मेरे लिए ये है, मेरे बिजनेस होने की वजह से, कि मैं उस बिजनेस से अपने पारिवारिक जीवन या दैनिक जीवन जो है अच्छे से व्यतीत कर रहा हूँ। वहाँ से अच्छी खासी कमाई हो रही है मेरी। मुखिया चुनाव में आना या मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ना, सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही इसमें उद्देश्य रहेगा, वो रहेगा समाज सेवा। मैं पूरी तरीके से समाज के लिए न्यौछावर रहूँगा इसमें। मतलब आपका कहना है कि बुद्धूड में इस बार नोट की राजनीति नहीं होगी, वोट की राजनीति होगी। बिल्कुल, जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है चीज़ों को। पिछले 5 सालों में जनता ने जो कुछ भी झेला है उससे काफ़ी कुछ सीखा है। और इस बार जनता जनार्दन, मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझ पे भरोसा जताएगी, मेरे विचारों पे भरोसा जताएगी। अच्छे विचार लेके चल रहा हूँ मैं, और उस पे अपना भरोसा दिखाएगी। और उम्मीद करता हूँ मैं भारी मतों से विजय हूँ। गांडे प्रखंड की बात की जाए तो बुद्धूडी पंचायत थोड़ा संवेदनशील पंचायत है। कह सकते हैं कि देखा गया है कि 2 समुदाय के बीच वहाँ पर टकराव होते रहता है। क्योंकि आप अगर पंचायत चुनाव जीतते हैं, मुखिया बनते हैं, तो पूरे पंचायत के मुखिया बनेंगे। हर जाति को, हर समुदाय को, हर लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। अगर हम बात करें तो आपकी इसमें क्या राय है? या तो सब लोगों को साथ में लेकर चलना एक चुनौती है, इसको आप कैसे देखते हैं? इस सवाल पे मेरा जो जवाब होगा वो ये है कि जिस तरह से बुद्धूडी पंचायत को इतना संवेदनशील बताया जाता है या दिखाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद कुछ लोगों की गंदी राजनीति का ये परिणाम है, जो कि कुछ संवेदनशील घटनाएं घटी। रही बात उस घटना की या फिर जितना संवेदनशील आप बता रहे हैं, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि वो जो मामला था उसे हम लोगों ने ही बैठ के सुलझाया। ठीक है, उसका जो हल निकाला, हम दोनों पक्ष नहीं निकाला, किसी कोर्ट से, किसी पुलिस थाने से उसका हल नहीं निकला। तो इतनी समझदारी हम लोगों में है। और जहाँ तक भेदभाव या फिर अलग नज़रिए से देखने की बात है, तो मैं इतना स्पष्ट करता हूँ कि मैं पिछले 4-5 सालों से समाज सेवा में हूँ।
मैंने कभी चेहरा देख के किसी के प्रति कुछ ऐसा नहीं कि चेहरा देख के मैंने सेवा किया हो। सबको समान रूप से देख के चला हूँ मैं, और आने वाले समय में भी सबको सम्मान देता रहूँगा। मेरा एक ही नारा है, सबका साथ सबका सम्मान। सबका विकास भी है क्या? हाँ, सबका विकास तो अभी से बात मैं आऊँगा तो होगा ही विकास। बुद्धुडी मतलब आने के बाद बुद्धुडी पंचायत में वो विकास देखने को मिलेगी जो अभी तक 10 वर्षों से 12 वर्षों से जब से कह सकते हैं कि कोई भी मुखिया बने हैं, वो बुद्धुडी में विकास की गंगा बहेगी जी। और साथ ही विकास के साथ साथ पूर्ण रूपेण एक भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत होगा पूरे प्रखंड में, पूरे जिले में। इतना मैं वादा दिलाता हूँ आपको। हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है वो है भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत। वीन जी, एक बात और सबसे बड़ी बात निकल के आती है, क्योंकि बुद्धुडी जो पंचायत है उसमें खेती अक्सर लोगों को देखा गया है कि खेती करते हैं, या कह सकते हैं कि वहाँ की जीविका का मुख्य साधन खेती है। लेकिन आज भी अगर खेती की बात की जाए तो आज भी मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। जैसे मूलभूत सुविधाएं हो गई, सिंचाई की सुविधा हो गई, कोल्ड स्टोरेज नहीं है पंचायत में। तो किसानों को लेकर आप कितना गंभीर हैं? या तो अगर आप मुखिया पद का चुनाव जीतते हैं तो किसानों के लिए ऐसा क्या काम करेंगे कि उनकी जो आजीविका है वो सुचारू ढंग से चल सके? क्योंकि आप तो जानते हैं, क्योंकि आप भी एक किसान हैं। जी बिल्कुल, हमारा जो बुद्धुडी पंचायत है पूरी तरीके से खेती पर निर्भर है। आज हमारे पंचायत में सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था ना होने की वजह से ही लोगों का पलायन बढ़ता जा रहा है। आज लोग दिल्ली, मुंबई, सूरत जाने तक को मजबूर हैं। रही बात सिंचाई की, तो मेरा सबसे पहला काम सिंचाई में जो फोकस होगा वो होगा कि किसी भी तरह से, चाहे वो बोरवेल का निर्माण किया जाए वहाँ पे, चाहे डैम का निर्माण किया जाए, छोटे नहरों का निर्माण किया जाए या डोभा का निर्माण किया जाए, उसमें मुख्य तरह से मेरा फोकस रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई की व्यवस्था हमारे पंचायत में लोगों को हो। क्योंकि आप जितने भी रेवेन्यू विलेज हमारे पंचायत में देखेंगे सारे में खेती पे ही आधारित है सारे। दूसरी बात, मेरा एक और प्रयास रहेगा इस क्षेत्र में कि किसानों को जितनी भी सुविधाएं मिल सकती है सरकार से उतनी सुविधाएं दिलाने का प्रयास रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा निबंधन करवाया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनके धान को समर्थन मूल्य में बिकवाने का प्रयास करवाया जाएगा। और इतना ही कहता हूं कि आने वाले समय में सिंचाई एक मेरा अहम मुद्दा होगा। सिंचाई पे विशेष ध्यान दिया जाएगा इस पंचायत में। धन्यवाद दोस्तों। तो ये नवीन कुमार वर्मा जी थे, जिनको कि आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में बैलून छाप है, ठोकना छाप भी देहात में बोला जाता है, गुब्बारा छाप बोल सकते हैं। तो इनको अलॉट कर दिया गया है। और हमारे माध्यम से जनता के जितने भी सवाल थे हमने इनके समक्ष रखा और इन्होंने बखूबी जवाब भी दिया। तो देखते हैं, और जनता आने वाला समय में इनको मुखिया बनाती है, अपना अगर देती है तो इन्होंने तमाम ऐसे वादे किए हैं हमारे चैनल के माध्यम से। वादे नहीं, इन्होंने एक संकल्प भी लिया है। और कह सकते हैं कि इन्होंने कहा कि सर्वा नहीं होता है, क्योंकि मुखिया एक सेवक होता है। तो कहीं ना कहीं ये भावना जो है बहुत बड़ी सोच के साथ निकल कर आती है। धन्यवाद।